बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। जालू परमहंस जी महाराज की जय। एक रोज इरशाद हुआ कि श्री महादेव जी और पार्वती जी किसी राह से गुजर रहे थे। गंगा की परवी थी, लाखों आदमी स्नान को जा रहे थे। उनको देखकर श्री पार्वती जी ने पूछा कि महाराज, गंगा जी का तो बड़ा महात्म्य लिखा है, तो क्या ये सब आदमी स्नान करके मुक्ति को प्राप्त होंगे? श्री महादेव जी ने जवाब दिया कि आओ तुमको इनका तमाशा दिखाएं। और वहीं पर बहुत बूढ़े कोढ़ी बीमार की सूरत बनाकर बैठ गए और पार्वती जी से कहा कि तुम इन सब से कहना कि कोई अपना गंगा नहाने का फल दे दो तो मेरा पति अच्छा हो जाए। पार्वती वहां बैठकर इसी तरह से कहने लगी। उनके हुस्ने बेमिसाल यानी अनुपम सौंदर्य को देखकर लाखों आदमियों का हुजूम यानी भीड़ लग गया। कोई कहता था कि बुढ़ा समझकर इसने जहर दे दिया है, कोई त्रिया चरित्र बताता था, कोई अस्पताल और हकीम के पास जाने की सलाह देता, कोई कुछ कहता तो कोई कुछ कहता था। इसी तरह बैठे बैठे शाम हो गई। उसी वक्त एक ब्राह्मण स्नान करके वापस आया और हुजूम को चीरकर अंदर आ गया और कहने लगा कि बेटी क्या चाहती है? पार्वती जी ने कहा कि अगर आप जितनी दफ़ा गंगा नहाए हैं उन सब का फल मुझको दे दें तो मेरा स्वामी चंगा हो जावे। ब्राह्मण ने कहा कि एक दफ़ा के गंगा स्नान के फल से मुर्दा जी उठता है, तो बीमार के चंगा होने के वास्ते तमाम दफ़ा के स्नान का फल लेकर क्या करोगी? जा, एक दफ़ा के गंगा स्नान का फल मैंने तुझको दिया। उसका यह कहना था कि महादेव जी की काया दुरुस्त हो गई और चंदन सा शरीर निकल आया। दोनों ब्राह्मण को दुआ देते चले गए। उस वक्त महादेव जी ने कहा कि तुमने इसका एतकाद यानी श्रद्धा देखा, इन सब में से यह ब्राह्मण मुक्त होगा, बाकी किसी को गंगा जी पर एतकाद नहीं, फिर उसका फल क्या मिलना है? और स्नान करने भी कितने आदमी आते हैं। इन सब का तमाशा तो तुमने देख ही लिया कि अक्सर आदमियों को तो दीदा बाजी यानी आंख सेकने और तमाशा का शौक गंगा तक घसीट ले जाता है। एक रोज जनाब मुंशी अजबदीन साहब तहसीलदार श्री महाराज की कदम बोसी यानी चरण वंदना के लिए हाजिर हुए। उस वक्त जिस कद्र हिंदुओं के लड़के और हिंदू दर्शनों को आते थे, सब बड़े श्रद्धा से माथा टेकते थे। उनको सिजदा यानी माथा टेकना करते देखकर आप बहुत खुश हुए और फरमाया कि मुसलमानों को भी ऐसा ज़रूर करना चाहिए। जो मुर्शिद यानी गुरु के सामने सरे तस्लीम यानी खम यानी सिर नवाना नहीं करता और अज्जो इंकिसारी नम्रता दीनता करने से सिर फिराता और घमंड करता है, वह मालिक के सामने कब दीन हो सकता है? और मालिक को दीनता या नियाज जैसा पसंद है और कोई चीज़ पसंद नहीं। झूठ मूठ खेले सचमुच होए, सचमुच खेले विरला कोय। जो कोई खेले मन चित लाए, होते होते हो ही जाए। कंचहूँ तजी देत है, कामी निहूँ तज देह, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। संत वचन आधीनता परतीय मातु समान, ऐसे से प्रभु ना मिले तो तुलसी झूठ जवा।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय।